नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बुल चैनल में। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि मंडे को भी कंटिन्यू होगा लोअर सर्किट बर्गर किंग में, और देखेंगे कि जिनने भी इसको बर्गर किंग को हाई लेवल पे ख़रीदा है 214 लेवल पे या 190 लेवल पे, तो उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं बर्गर किंग की चार्ट की तरफ। अब ऐसा तो है नहीं जैसे कि आपने 214 लेवल पे ख़रीद लिया, 190 लेवल पे ख़रीद लिया तो आपने गलती कर दी। लेकिन बस गलती आपकी एक है कि आपका रेट गलत है। जैसा कि वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि क्या ख़रीदे वो किस प्राइस पे ख़रीदे। देखा जाए तो कंपनी जो है बहुत बढ़िया है, फ्यूचर ग्रोथ भी इसकी बहुत बढ़िया है, इसका मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया है। लेकिन कंपनी बढ़िया कब होती है? कंपनी बढ़िया तब होती है जब आप उसको सही रेट पे ख़रीदो। कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, आप उसको गलत रेट पे ख़रीदोगे तो आपको हमेशा वो लॉस ही देके जाएगी। शॉर्ट टर्म में आपको हमेशा लॉस ही देखी जाएगी। कितनी भी अच्छी कंपनी हो क्यों ना हो, आपको हमेशा लॉस ही देखी जाएगी। तो अब चलते हैं कि अब क्या करें। मंडे को भी अपर सर्किट कंटिन्यू रहेगा बर्गर किंग में, और एवरेजिंग कहाँ करें जिनने हाई लेवल पे इसको ख़रीद लिया है 190 214 लेवल पर। और देखा जाए तो जो पहली कैंडल का वॉल्यूम है उसको एनालिस करते हैं। पहली कैंडल का वॉल्यूम ये इतना बड़ा है, दूसरी कैंडल का वॉल्यूम इतना, तीसरी कैंडल का इतना, और चौथी का इतना। और देखा जाए तो जो यहाँ पे जो माल ख़रीदा है बड़े प्लेयर ने माल ख़रीदा है। जो बड़े बड़े प्लेयर लोग हैं जिनका बड़ा बड़ा फंड है उनने माल ख़रीदा है। अब रिटेल निवेशक की गलती क्या रहती है? अगर वो यहाँ माल ख़रीदता तो सही हो बात रहती, यहाँ भी ख़रीदता तो प्रॉफिट में, अभी उसका कॉस्ट टू कॉस्ट ही चलता रहता, नो प्रॉफिट नो लॉस। यहाँ पे माल ख़रीदा तो उसका लॉस है 20% का, यहाँ माल ख़रीदा 30% का लॉस। तो ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है ये बड़े निवेशकों द्वारा बढ़ाई गई है। बड़े बड़े प्लेयर ने यहाँ माल खरीदा। रिटेल निवेशक का देखा जाए वॉल्यूम, तो बड़े प्लेयर ने अभी तक अपना जो माल है अभी तक तो पूरा बेचा नहीं है। मतलब ये लोअर सर्किट जो है मंडे को भी कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर ने अभी तक अपना माल पूरी तरह बेचा नहीं है। और इस वॉल्यूम से, इस कैंडल के इस वॉल्यूम से आप भी कंपेयर कर सकते हैं। अभी तक ये चारों कैंडल का वॉल्यूम इस कैंडल के मतलब हाफ तक भी नहीं हो पाया है। मतलब बड़े प्लेयर ने अपना माल अभी आधा ही बेचा है। तो अब इस में क्या कर सकते हैं कि अब इसकी एवरेजिंग कहाँ करें। अब देखा जाए तो 60 रुपये पे कंपनी लिस्ट हुई थी और ये स्टॉक मार्केट में 112 रुपये, मतलब 100% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुई। तो अब इस आप कंपनी मतलब पहले डबल रिटर्न हो रही है और आप उसके लिए मतलब तीन उसको बाई कर रहे हो, 3 गुना होने का मतलब 200 रुपये बाई कर रहे हो। मतलब आप कितना प्रीमियम दे रहे हो किसी कंपनी के लिए। चलो 112 पे आप बाई करते तो चलो समझ आता है, लेकिन आप 214 रुपये बाई कर रहे हो। अब मेरे को एक एग्जांपल से बताइए, मान लीजिए आईफोन आपका दोस्त एक आपको 70,000 रुपये में दे रहा था 10 दिन पहले, वही आईफोन आपको आज वो 2,10,000 रुपये में दे रहा है ना। अब देखा जाए आईफोन में सेम क्वालिटी वही है, सब चीज़ वही है, सब फीचर्स वही है, लेकिन आप किस रेट पे ख़रीदना पसंद करते हो उसको, 70,000 पे या 2,10,000 पे। तो ये गलती रहती है। चीज़ तो बढ़िया है आईफोन, और इसी स्टॉक से कंपैरिजन करें तो चीज़ तो बढ़िया है, लेकिन आप जब तक उसके लिए सही रेट नहीं देंगे तो आपको हमेशा लॉस देखी जाएगी। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो आपका अगर लॉन्ग टर्म का होल्ड है तो आपको मैं जुबिलेंट फूड के चार्ट की तरफ ले जाता हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ, क्योंकि वो कंपनी 10 साल में 30 गुना हो चुकी है। सेम इसका कॉम्पिटिटर ही है। तो बर्गर किंग का फ्यूचर भी ऐसा होने वाला है देखा जाए तो। जी हाँ, क्योंकि कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, क्विक सर्विस यूएसपी बिजनेस है इनका, और लत वाला बिजनेस है। बर्गर बर्गर जो सी भी नशे वाली चीज़ है उनकी कंपनियाँ देख लीजिए आप, जैसे वरुण बेवरेज देख लीजिए, पेप्सी, लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट देते हुए जा रही है। तो आइए चलते जुबिलेंट चार्ट की तरफ, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का। अब जुबिलेंट फूड में देखिए तो एक कैंडल देख रहे हैं, ये भी कंपनी 60 रुपये में लिस्ट हुई थी। ये देखा जाए वाली कैंडल तो 212 रुपये तक गई थी। और ये रेड कैंडल देख रहे हैं, मतलब यहाँ से कंपनी आधी हो चुकी थी। मतलब 3 महीने लगे इसको डबल होने में, वहाँ से कंपनी आगे हो गई। अब ऐसा तो है नहीं बर्गर किंग, आप बोलेंगे बर्गर किंग मतलब हफ्ते भर में ही 3 गुना हो गई, वहाँ से 2 दिन में ही लगा उसको 30-40% गिरने में। अभी कितना और गिर सकता है बर्गर किंग। तो देखा जाए तो बर्गर किंग मेरे हिसाब से 125 130 तक और आ सकता है। अब आपको एवरेजिंग कहाँ तक करनी चाहिए? आपको जब भी बर्गर किंग 130 रुपये के नीचे मिले
तो आप एवरेज करने का सोच सकते हैं। ₹100 भी इसके ऊपर अगर आप एवरेज करते हैं तो वो मूर्खता होगी, क्योंकि कितना प्रीमियम देंगे आप किसी कंपनी पे, 214 पे तो आप खरीद ही चुका है और आप एक और उसके लिए और प्रीमियम दे रहे हैं, आप 150 पे खरीदते हैं तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ये कंपनी बिल्कुल 125 पे आएगी, इसका ये रेट है। इसका फंडामेंटल की देखा है तो 125 भी जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन 125 112 पे लोग से बहुत सी बाइंग अच्छा सपोर्ट मौजूद है, तो वहाँ से एक रिवर्सल दिखा सकती है बर्गर किंग। तो चलते बर्गर किंग की चार्ट की तरह एक बार और। तो यहाँ जिनने भी यहाँ करी और उनका अगर विज़न लॉन्ग टर्म का है तो आप SIP करना चालू कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस कंपनी में ना आपने 10 स्टॉक खरीदे थे इस प्राइस पे ₹214 की, तो आपके ₹2000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो आप भी जब ऐसा बना लीजिए कि जब भी ये कंपनी 2-4% नीचे आएगी तो मैं हर बार ₹2000 का इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो इससे जो आपकी जो एवरेज प्राइस है ना बहुत लो हो जाएगी, और आप जब जब ये कंपनी जैसे यहाँ से ये 10-20% और नीचे आ जाती है तो एक अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे 5,000 से 10,000 रुपये का। तो जो आपकी जो एवरेजिंग है वो नीचे आ जाएगी, मतलब जिस जिस टाइप से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 10,000 रुपये लगाए थे, तो उसी अमाउंट आप यहाँ पे अगर लगाएंगे 10,000 रुपये, और अगर ये 120 पे आती है तो मतलब आपका प्राइस यहाँ कुछ आएगा, और जब भी ये कंपनी बाउंस बैक करेगी तो आपका जो प्रॉफिट है वो कवर हो जाएगा। तो इसकी एवरेजिंग करने का सबसे अच्छा प्राइस है 120 से लेकर 125 तक। तो यहाँ पे आएगा तो आप बिल्कुल दिल खोल कर एवरेजिंग कर सकते हैं, और यहाँ से अब अच्छा बाउंस बैक आता है तो आपका जो भी लॉस है वो कवर हो जाएगा, और फिर आप प्रॉफिट में आने लग जाएंगे। तो वही है इसी वीडियो में बताना चाहता हूँ। भले कंपनी कितनी भी अच्छी हो, आपको उसको रेट, आप जब तक उसका अच्छा रेट, आप उसको गलत रेट पे ख़रीद लेंगे तो आपको हमेशा लॉस देती जाएगी। जैसे कि वही बोलते हैं, प्राइस इज़ वॉट यू पे एंड वैल्यू इज़ वॉट यू गेट। तो आपने प्राइस तो इसकी 214 दे दी है, लेकिन वैल्यू आपको 1400 की मिली क्या? नहीं मिली। आपको वैल्यू मिली ₹100 की, इसकी वैल्यू भी नहीं एक्चुअल देखा जाए तो इसकी वैल्यू निकली थी ₹60। तो वही है, रिटेल निवेशक गलती करता है कि जब अपर सर्किट लगता है तो वही बाइंग ऑर्डर लगाना चालू कर देता है, और लोअर सर्किट लगता है तो सेलिंग ऑर्डर। ये जो बन रहा है प्रेशर, ये रिटेल निवेशक के द्वारा ही बन रहा है। अभी कहाँ तक लोअर सर्किट होगा कंटिन्यू, तो बिल्कुल ये लोअर सर्किट कंटिन्यू हो सकता है 1-2 दिन और, मंडे और ट्यूसडे तक, और वेडनेसडे को भी लग सकता है, जब तक ये प्राइस 120-125 की रेंज में नहीं आती, और थोड़े समय टाइम नहीं बिताती जब तक मैं इसके अंदर बाइंग करने का नहीं सोचूंगा। तो जब भी मैं आपको बाइंग करूँगा तो मैं आपको एक बार बता दूंगा, तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।